मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वंदे गुरु परंपराम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये नैना मैया की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सम्मानित मंच, हम सबके लिए, हम सबके सुरक्षा से लेकर संपूर्ण संरक्षण के लिए अपने जीवन की आहुति देकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक के रूप में कार्यरत वर्तमान में उत्तराखंड धर्म जागरण प्रांत प्रमुख श्री ऋतुराज जी, इस नैनीताल जिले के जिला प्रचारक राहुल जी, सह विभाग कार्यवाह राजेंद्र जी, मैं सही बोल रहा हूँ, और प्रोफेसर अजय जी, पुंडरीक जी, और सम्मानित नैनीताल जिला के जनसमूह, आप सबको एक बात का उदाहरण देकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। देसी घी कौन कौन खाता है घर में आजकल? किसको किसको मिलता है? पक्का? यूरिया खाई हुई, घास खाए हुए गाय का देसी घी खाकर आप कह रहे हो कि हमें ओरिजिनल देसी घी मिलना। पतंजलि का तो कहकर और भला कर दिया। कम से कम यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको बोध हो कि मिश्रण इतना हो चुका है कि आपकी थाली शुद्ध नहीं है, तो हम कहां तक बचेंगे। ऐसे ही धर्म में कालनेमी के रूप में जयचंदों ने आकर जब भारत के गौरव भगवान राम का राम मंदिर बन रहा था, उस समय राम मंदिर का विरोध किया। उन जयचंदों के लिए हर हिंदू के मन में होना चाहिए, जयचंदों की करो विदाई, हिंदू हिंदू जयचंदों की, हिंदू हिंदू। आज बांग्लादेश के अंदर जो धृष्टता कर रहे हैं वह अनापेक्षित नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से हम बहुसंख्यक हिंदू भारतवर्ष में अपने भोजन में मिश्रण स्वीकार कर लिए, वैसे ही अपने जीवन के अंदर इन पापाचारी व्यभिचारियों को भी स्वीकार कर लिया। जबकि एक बात तय है, गधा और घोड़ा एक नहीं हो सकता है। भगवान राम के सम्मुख भी यह समस्या आज की नहीं है। हमारे जैसे ही दिखने वाला व्यक्ति हमारे सामने असुर से भी बर्बर होकर के किसी माता की इज्जत को तार तार करता है, उससे बड़ा पापी और कौन होगा? जिस गर्भ से जन्म लेता है उसके सम्मान का भाव ही नहीं हो, वो मनुष्य नहीं हो सकता, राक्षस से भी कोई इतर होगा। रावण तो एक, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि भगवती जानकी का हरण करके एक सम्मानित स्थल पर रखा है, और ऐसे पापी जो स्त्री का हरण करते नहीं है, चीर हरण नहीं करते हैं, बलात्कार ही नहीं करते हैं, अपितु शरीर को तहस नहस कर देते हैं, उन्हें मेरे शब्दों में तो धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। यह आपको उकसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये उन सोए हुए लोगों के लिए कह रहा हूं जो छोटी सी बात पर हमको कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। तो बताओ, अगर हिंदू हिंसक है तो बांग्लादेश में क्यों मारा जा रहा है? तुम बताओ, संसद में बैठकर राहुल गांधी बोलते हो कि हिंदू हिंसक है। धिक्कार है तुमको और तुम्हारी मां को इस देश में पाला है, इस देश में पाला है। ऋषि सोनक यूरोप की धरती पर तभी तक
सत्ताधीश रहता है जब तक कि भारत में चुनाव नहीं हो जाता, और जैसे ही चुनाव समाप्त होता है ऋषि शौनक को दूध में गिरे हुए मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया जाता है। हमारे भारत ने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। ये बहुसंख्यक सहिष्णु हिंदू का ही स्वभाव है कि तुम गाली देते हो और हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अब बात हमारे अस्तित्व पे है। आज हमारे बीच उनके गद्दार, उनके वफादार इतने मिल करके हमको मार रहे हैं कि अगर हम नहीं चेते तो बांग्लादेश कोई और नहीं, भारत का प्रैक्टिकल किया जा रहा है। भारत का प्रैक्टिकल किया जा रहा है। वही कालनेमी जिसने राम मंदिर का विरोध किया, वो भारत में हिंदुओं को जाति में बांट रहा है, वो भारत में हिंदुओं को वर्ण में बांट रहा है। हम पूछते हैं, तुम जिस ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, जिस ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत जिस जाति में जन्म लिए, जिस जाति के अंदर जन्म लेकर तुम यह बात बोल रहे हो कि हिंदू का मतलब ही जाति होता है, तुम बस हमारे इस प्रश्न का उत्तर दो कि उस जाति का तुमने कल्याण किया क्या जिस ब्राह्मण जाति में तुमने जन्म लिया? अगर नहीं किया तो ऐसे जनसंघों का जवाब भारत की जनता को देना होगा, और इसलिए नहीं देना होगा कि हम इस मंच पे बैठेंगे। हम इस मंच पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने मुझे माना कि ये व्यक्ति हमारे मुख की बात संपूर्ण सृष्टि में कह सकता है, अन्यथा जिस दिन मेरे मन में यह बात आ जाएगी कि मैं आपकी आवाज नहीं बन सकता हूं और मुझसे 10 लोगों ने ऐसा कह दिया, इस मंच पे बैठना छोड़ दूंगा। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से इस्लामिक नुमाइंदगी करने वाले लोग कहते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, हम शांति दूत हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो क्या गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वालों में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करने का दायित्व केवल हम हिंदुओं का ही है क्या? वो देर दूर नहीं कि सीरिया में तुमने कुर्दों को मारा, अफगानिस्तान में अपनों को मारा, पाकिस्तान में भी अपनों को मारा। हमको बार बार तुमने बुद्ध और हिंदू के रूप में बांटा, लेकिन हिंदू एक होगा, और जब एक होगा तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ताके घर दिया न बाती। हम राम को मानते हैं, हमारे भगवान राम केवल 2 पुरुष थे, राम और लखन। विभीषण केवल था पुरुष के रूप में, लेकिन युद्ध लड़ा राम और रावण ने और 2.25 लाख लोगों को स्वाहा कर दिया। और ये हम वो बात कहेंगे, तुम कह दोगे कल्पना है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिस तरह से राम के लिए पूरे बानर खड़े थे, जिस तरह राम अपनी जानकी के लिए खड़े थे, वैसे ही भारत में आज भी भारत का पति अपने पत्नी के संरक्षण के लिए खड़ा होता है। यह कल्पना नहीं है, और कल्पना पे तुम्हें अगर गुमान होगा तो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज भिड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। वो सिंह इस सनातन धर्म का सहस्रबाहु और सहस्र शिरों वाला वो देव पुरुष है जो एक जो है 1.25 लाख से लड़ाने की सामर्थ्य रखता है। तो यह मत भूलो कि हमारी सहिष्णुता, हमारे तप, हमारे बंधुत्व, हमारे अपनत्व को तुम अपने इस्लाम के चाबुक से तोड़ने की चेष्टा न करो, वरना वो चाबुक जिस दिन हिंदू उठाएगा धरती पर कोई ठौर नहीं मिलेगा। आपको बैठने के लिए या केवल कोरी कल्पना नहीं कह रहा हूं, आपको विश्वास के साथ बताना चाह रहा हूं कि धरती का जो भी जनसांख्यिक नियंत्रण है
2 लाख ईसाई, 2 लाख इस्लामिक और 1 लाख बुद्ध और 1 लाख हिंदू, ये दोनों अलग नहीं है। जिस दिन बिगड़ेगा इधर का, उस दिन क्या तुम संभाल पाओगे? अभी मौका है, संभलो और हिंदुओं को हिंदू की तरह जीने दो, नहीं तो तुम्हारे ही घर से बगावत उठेगी और तुम संभाल नहीं पाओगे। हम सनातन धर्मावलंबी भारत में इस आक्रोश के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मंचों पे बैठे हुए उन गिद्धों से भी कहना चाहते हैं कि हर जगह तुम बोलते हो, हर जगह तुम शांति की अपील करते हो, बांग्लादेश में इंसान नहीं मारा जा रहा है क्या? बांग्लादेश में जो अत्याचार बच्चों पर हो रहा है वो इजराइल में हुए बच्चों के ऊपर अत्याचार से कम है क्या? हे अपने आप को दुनिया के दादा कहने वालों, अगर सच में तुम न्याय के हिमायती हो, न्याय को मानते हो, करने वाले हो, तो यहाँ मौन तुम्हारा यह दर्शा रहा है कि तुम्हें न्याय पसंद नहीं है, केवल अपनी दादागिरी पसंद है। हम भारत के लोग आज इस मंच के माध्यम से दुनिया में कहीं भी हिंदू के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, या संकल्प लेते हैं कि हम हिंदू के ऊपर धरती पर कहीं भी अत्याचार होगा, उसका पुरजोर विरोध करेंगे और विरोध का माध्यम हम अपने घर से जुड़कर शुरू करेंगे। हम अपने किसी भी विवाद को संवाद से निपटाएंगे और शत्रु का जवाब शत्रु की भाषा में देंगे। मैं आप सब ऋषि तुल्य, यह उत्तराखंड देवताओं की भूमि है और केवल उत्तराखंड नहीं, हिमाचल भी देवभूमि है। और हिमाचल ने यह बात दिखा दिया कि गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। आज उत्तराखंड में भी आप सब लोग और हम सब लोग बहुत सी बातें कहते हैं, हमारे युवाओं को भड़काया जाता है प्यार के लिए। अच्छा ये बताओ, नैनीताल में सब्जी बेचने वाला कौन? गंगोत्री में सब्जी बेचने वाला कौन? तो फिर हिंदू इसके लिए दोषी है कि नहीं है? आप किससे नौकरी की अपेक्षा कर रहे हो? जो व्यवसाय तुम्हारा था वो व्यवसाय छोड़ करके तुम रोड पर आ गए हो। और हबीबी जो है, पता हबीबी है जो बाल काटता है जी, वो कोई है, वो ब्रांड एम्बेसडर बन गया बाल काटने का। और आप अगले पिछड़े की लड़ाई उन जयचंदों के कारण लड़ रहे हो। वो जयचंद है, आचार्य शंकर ने कभी अपने पास छत्र नहीं रखा। आचार्य शंकर को हाथी मिलती थी, लेकिन हाथी पर आचार्य शंकर नहीं चले। आचार्य शंकर अगर आज भी होते तो वैनिटी वैन का प्रयोग नहीं करते। ये जिहादियों से भी बड़े जिहादी के रूप में भगवा धारण करके हम और आपको हिंदू को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जहां भी ये बात आए हिंदू को हिंदू से लड़ाने की, उसको छोड़ दीजिए, बैठिए और उससे कहिए कि तू शास्त्र का वो पन्ना दिखा जिसमें हिंदू को तोड़ने की बात कही गई है। हम सब हिंदू एक होकर के अब हिंदू के ऊपर जहां भी अत्याचार होगा आवाज बनकर उनको बल देंगे। ऐसा संकल्प इस सभा से आप सभी लीजिए। और अपनी वाणी को मैं विश्राम देने के क्रम में पुनः वो बात दोहराऊंगा, जय चंदो की करो विदाई, जय चंदो की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जय चंदो की करो विदाई, ओम नमः पार्वती पते हर हर। आप सबने मुझे धैर्य से सुना और एक बात हमेशा याद रखो, यह लड़ाई हमारे लिए नहीं है, यह लड़ाई हमारे वंशजों के लिए है। यह लड़ाई सत्य और असत्य की है। यह लड़ाई मानवता, देवता
और असुरों के बीच है। यह लड़ाई राक्षस और देव के बीच है। राक्षस एक संयुक्त हो चुके हैं, अब बारी देवताओं की है। मैं यह मंच पुनः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक रहे केलकर जी के भारत रक्षा मंच के सहयोगी लोगों को समर्पित करता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य अनंतानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में कोटिशः ओम नमो नारायण। यहाँ पर विराजमान मंच पर उत्तराखंड के धर्म जागरण प्रमुख गुरुराज जी और संभ्रांत जितने भी मंच पर सभी लोग हैं, सबका स्वागत। यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब परमात्मा के स्वरूप हैं। एकोहम द्वितीयो नास्ति, वो परमात्मा के सभी अंश हैं हम सभी। और एकोहम बहुश्यामी, वह परमात्मा का यह संसार में जितने भी चराचर जगत में देख रहे हैं सब उनका स्वरूप है, उनकी लीला है। इनके लीला में हम सभी लोग यहाँ इस जीवन के जितने जो उम्र है 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल अपना अपना नाटक में रोल अदा करने के लिए आए हैं। इस रोल में हमारा धर्म क्या है? सर्वे, हम जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह जो हमारा सनातनी है, यही सबके मंगल की कामना की जो है करते हैं। यही शरीर के अंदर असुर और देव दोनों विद्यमान हैं। देवता हमेशा सृजन का काम करते हैं और असुर हमेशा विनाश का कार्य करते हैं। जो विनाश का कार्य करे, जो समाज को तोड़े, जो कुठाराघात करे, वही असुर है। यहाँ हमारे समाज में जो मुसलमान है यह सबको नहीं देखना चाहते। हिंदू समाज सबको देखता है, ईसाई सबको नहीं देखना चाहते। यही असुर हैं, ये राक्षस हैं, रावण के खानदान के हैं। और रावण का खानदान या कंस का खानदान है, एक बार जरूर जो है बढ़ता है, लेकिन जब सनातन उठता है उसको कुचल देता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब भगवान श्री राम वन को गए, उनके साथ कोई नहीं था, कौन? ऋक्ष वानर थे। और वही ऋक्ष वानर हनुमान के रूप में, अंगद के रूप में, आप सब लोग यहाँ विद्यमान हैं। सनातन के जो धरोहर हैं, आप लोग उस रूप में यहाँ आए हैं। श्री राम जी का काम करने आए हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। बड़े लोग जामन, हमारी शक्ति खोई हुई, सोई हुई है, इस समय खोई नहीं, सोई हुई है। उस शक्ति को जगाने के लिए जितने महापुरुष आए हैं सब शक्ति को जगाएंगे। जामन तो हनुमान के पास विशाल शक्ति थी, लंका समुद्र लांघ सकते थे, लेकिन सामर्थ्य नहीं थी। जब जामवंत ने शक्ति का एहसास कराया, हनुमान जी ने तुरंत छलांग लगाया और समुद्र को लांघ गए। तो वो शक्ति आप लोगों के अंदर है, हनुमान की शक्ति है, बस जगाने की देर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज